लंकेश, आपने कहा कि शनिदेव की दृष्टि पिता महादेव पर पड़ने वाली थी और देवर्षि नारद जी के पास इसका समाधान भी था, तो उन्होंने पिताश्री को फिर क्या उपाय सुझाया लंकेश? कृपया बताइए। शनिदेव कल सूर्योदय होने पे यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्यों ना आप एक उपाय करें। शनिदेव अपनी दृष्टि आप पे डालने यहाँ आए, उससे पूर्व ही आप यदि कैलाश छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो जब शनिदेव यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे नहीं पाएंगे, तो अपनी दृष्टि आप पे नहीं डाल पाएंगे। और जैसे ही वे पुनः लौट जाए और सूर्यास्त हो जाए, तब आप भी पुनः यहाँ पे आके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। तब तक ये संकट टल चुका होगा और समस्त संसार को ये ज्ञात हो जाएगा कि शनिदेव अपनी दृष्टि से आपको प्रभावित नहीं कर पाए हैं। तो फिर पिताश्री ने क्या किया लंकेश? अगले ही दिवस प्रभु शिव शंकर शंभु सूर्य उदय के पूर्व ही कैलाश से दूर एक सघन वन में चले गए। स्वर आगे उस मार्ग पर काक स्थित है। मुझे दूसरी दिशा से जाना चाहिए। काक तो शनिदेव का सर्वाधिक प्रिय है, उनसे भी दूर रहना उचित होगा। इस निर्जन मंदिर में कोई काग नहीं, मुझे वहीं जाकर स्थित होना चाहिए। यही स्थान उचित होगा। यहां किसी की दृष्टि मुझ तक नहीं पहुंचेगी। कदाचित ये काग शनिदेव को सूचित कर रहे होंगे कि मैं कहां हूं। ये सर्वाधिक उचित स्थान प्रतीत होता है, क्योंकि यहां शनिदेव कभी नहीं आएंगे। यहां मैं निश्चिंत होकर ध्यान कर सकता हूं। कदाचित ये मेरी भूल थी। ये निर्जन मंदिर तो मेरा ही स्थान है, अर्थात मैं यहीं स्थित होऊंगा। इसका अनुमान लगाना अत्यंत सरल है, इसलिए शनिदेव मुझ तक बड़ी सहजता से पहुंच सकते हैं। मुझे किसी अन्य स्थान को ढूंढना होगा, क्योंकि सूर्योदय होने में कुछ ही समय शेष है। मुझे यह कार्य शीघ्र करना होगा। इस विशालकाय पीपल वृक्ष पर तो शनिदेव के काग नहीं दिखाई दे रहे। मेरा यहां स्थित होना ही उचित होगा। शनिदेव की दृष्टि से दूर रहने के लिए मुझे स्थान प्राप्त हो ही गया। शनिदेव मुझे सर्वत्र ढूंढेंगे, किंतु यहां नहीं। सूर्यास्त होने तक मैं यहीं स्थित होकर ध्यानस्थ रहूंगा और शनिदेव मुझे समस्त ब्रह्मांड में ढूंढते ही रह जाएंगे।
से आ रहा है। कहीं शनिदेव का आगमन तो नहीं हो रहा यहाँ। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, ना शनिदेव हैं और ना ही उनके काग। अब तो सूर्यास्त भी हो गया है, अर्थात दिवस का भी अंत हो गया। अब मुझे कैलाश लौटकर ही ध्यान करना चाहिए। प्रणाम महादेव। तो अंततः आप मुझे ढूंढने में सफल हो ही गए शनिदेव, किंतु अब तो दिवस बीत चुका है। मैं आपकी दृष्टि से सुरक्षित हो गया। हे देवाधिदेव महादेव, तनिक विचार करिए प्रभु कि यदि जगत पिता स्वयं अपना संपूर्ण दिवस एक वृक्ष के कोटर में छिपकर व्यतीत करने को विवश हो जाए, तो ये मेरी दृष्टि का प्रभाव ही तो है। आज संपूर्ण दिवस आप जहां भी गए प्रभु, मेरी दृष्टि निरंतर आपके पीछे थी। मुझे प्रसन्नता हुई शनिदेव कि आप अपना धर्म और कर्तव्य निष्पक्षता और कुशलता से निभा रहे हैं। प्रभु, आपकी कृपा से मैं अपने कर्तव्य पथ, दायित्व एवं कर्म से ना ही कभी भटका हूं और ना ही भविष्य में भटकूंगा। भले ही मेरे सम्मुख कोई भी क्यों ना आ जाए। यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ प्रभु। अब आप इस भक्त को आज्ञा दें। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। हे नारायण के स्वरूप पीपल वृक्ष, आज आपने मुझे अपने कोटर में आश्रय प्रदान किया, किंतु उसके पीछे जो कारण नहीं था वह समय आने पर ही उजागर होगा। मैं आपको वरदान देता हूं, उचित समय पर शनि दृष्टि पर नियंत्रण प्राप्त करने में आपका प्रमुख योगदान होगा। किंतु ये कैसे संभव हो सकता था लंकेश? पिताश्री तो देवों के देव महादेव है, तो उन पर तो शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो होना ही नहीं चाहिए था। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं बालक प्रभु पिपलाद ने दिया था गौरीपुत्र। आपका ये मिथ्या विश्वास आपकी अज्ञानता अथवा आपके दम का प्रमाण है, क्योंकि उस एक दिवस के लिए महादेव द्वारा कैलाश का परित्याग करने का कारण आप नहीं हैं। इसके पीछे का सत्य क्या था, अर्थात उस दिवस क्या घटित हुआ था, ये आप विस्तार से सुनिए। उस दिवस जब महादेव कैलाश लौटे। स्वामी, ये आपकी कैसी लीला है? यहाँ से प्रस्थान करना, भयभीत होने का प्रदर्शन करना, पीपल वृक्ष के कोटर में छिपना, ऐसा क्यों किया आपने स्वामी? जिन्हें आपने वरदान देकर देव पद की उपाधि प्रदान की,
उन्हीं शनि देव से भयभीत होने का क्या कारण हो सकता है भला? सर्वथा उचित कहा आपने। शनिदेव को उनके पद पर मैंने ही स्थापित किया था। वो मेरी संतान के समान है और अपनी संतान को प्रोत्साहित करने हेतु एक पिता यदि भयभीत होने का भ्रम भी प्रकट कर दे तो उसमें अनुचित ही क्या है। और यदि मैं अपने वरदान की मर्यादा नहीं रखूंगा, शनिदेव को महत्व देकर एक उचित उदाहरण नहीं स्थापित करूंगा, तो साधारण मनुष्य शनिदेव के द्वारा अपने कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए कैसे सजग रहेंगे? कर्म फलदाता को पूज्य क्यों मानेंगे? आपका हृदय तो सभी के लिए स्नेह और दया से परिपूर्ण है, जिसके लिए आप अपनी संतानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंतु आज ये सत्य पुनः प्रमाणित हुआ है। महादेव आपसे भयभीत नहीं थे। उन्होंने उस दिवस जो कुछ भी किया आपकी मान, आपकी मर्यादा रखने के लिए किया। यही तो है महादेव की महानता। उचित है, महादेव हैं वो, देवों के देव, महानतम हैं वो। किंतु मैं भी तो अपने स्थान पर महान हूं। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करता हूं, मैंने कब अपने धर्म, अपनी मर्यादा को भंग होने दिया है? आपने ऐसा कभी नहीं होने दिया शनिदेव, क्योंकि आप तो एक ऐसे गज के समान हैं जो अपनी उत्तेजना अवस्था में अपना नियंत्रण खोकर किसी अन्य जीव जंतु का ध्यान किए बिना समस्त वन को ही कुचल देता है। बहुत हो गया बालक, अब तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि शीघ्र तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दंड स्वरूप तुम पर अपनी दृष्टि ही डाल दूं। मेरे प्रति आपने जो अन्याय किया है उसका दंड दिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आपके साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से इतने आहत हो गए आप कि उसके परिणाम से आपने स्वयं को कठोर बना लिया कि अन्य किसी की पीड़ाओं का ध्यान ही नहीं रहता आपको। आपको सीमाओं में बांधना अनिवार्य हो गया है शनिदेव। यदि आप एक गज के समान व्यवहार करने के हट पर दिखे हैं तो मैं भी एक गजपाल के समान हूँ, जो महाकाय गज को भी बांधकर उसे नियंत्रित करने में सक्षम है। अब तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मेरे ही स्थान पर आकर मुझे अपमानित करने का दुस्साहस किया तुमने। तुम मात्र एक उद्दंड बालक हो। मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम, मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम, मुझे नियंत्रित करने चले हो तुम। स्वामी, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है वहाँ? क्या परिणाम होगा इस परिस्थिति का?
मेरी दृष्टि के प्रभाव से आज तक कोई नहीं बच सका है बालक, और अब तुम भी नहीं बच पाओगे। अन्य ग्रहों के अधिपति तुम्हें मुझ तक पहुंचने से पूर्व ही रोक लें, इसके अनेकों प्रयास किए मैंने। तुम्हें चेतावनियां देकर, तुम्हें समझाने का, तुम्हें सावधान करने का प्रयास किया मैंने, किंतु तुमने मेरी एक न मानी, ना ही मेरी किसी चेतावनी को समझे और ना ही मेरे सावधान करने पर रुके। अंततः वही हुआ जो मैं कभी नहीं चाहता था। ये बालक क्या कर रहा है? मेरे प्रभाव को अपने नेत्रों में कैसे संचित कर रहा है? मेरी दृष्टि से कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है? असंभव है ये, असंभव है। तुम कौन हो बालक पिपलाद? भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये शिव सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। आहत हुआ हूं मैं। अपने दाहिने पांव पर अपना भार लेने में असमर्थ हो गया हूं। मैं इस विशालकाय पीपल वृक्ष के समक्ष क्यों पहुंच गया? मैं कौन हूँ ये ज्ञात करना चाहते थे ना आप? तो लीजिए, स्वयं अपने नेत्रों से देखिए मेरा वास्तविक परिचय। मैं वो बालक हूँ जिसकी माता ने जन्म लेते ही उसका परित्याग कर जगत से प्रस्थान करने में विवश हो गई, क्योंकि उन पर आपकी कुदृष्टि का प्रभाव था शनिदेव। मैं वो बालक हूँ जो मात्र अपनी माता की ममता से वंचित नहीं रहा, अपितु मेरे पिता को भी अस्थियों का दान करने हेतु अपने प्राण त्यागने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि उन पर भी आपकी दृष्टि का प्रभाव था। तो तुम क्या ऋषि दधीचि के पुत्र हो? हाँ शनिदेव, मैं वही बालक हूँ जो पीपल वृक्ष के पत्रों से अपना पोषण प्राप्त करने पर विवश हुआ था, क्योंकि मेरे समस्त परिवार पर आपकी कुदृष्टि का प्रभाव था। आपकी कुदृष्टि से स्वयं महादेव को भी दर्शाना पड़ा। वो आपके भय से पीपल वृक्ष के कोटर में छुपे हैं। उस पीपल वृक्ष को महादेव द्वारा दिए गए वरदान के सार्थक हेतु मैं आज आपको यही आपके अन्याय का दंड दूंगा। मेरी दृष्टि के कारण तुम्हारे माता पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख अवश्य है,
किंतु मैंने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया। उन्हें उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त हुआ। किंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? आपको अपने माता पिता से स्नेह प्राप्त नहीं हुआ तो जो आपको अपने प्रति अन्याय प्रतीत होता है, ये अन्याय क्यों नहीं है कि जन्म लेते ही अनाथ हो गया मैं, और एक अनाथ के ही भांति बड़ा हुआ। मेरे साथ जो हुआ उसे आप मेरे माता पिता के कर्मों का फल कैसे दे सकते हैं? किंतु इसमें मेरा दोष क्या है? मैं तो महादेव द्वारा दिए गए दायित्व की पूर्ति कर रहा हूँ। कर्म फलदाता हूँ मैं, तो कर्मों का फल ही प्रदान कर सकता हूँ। बुरे कर्मों के अनुसार उनके फल के रूप में आप बिना कुछ सोच विचारे जिन पर भी अपनी कुदृष्टि डालते हैं, वो स्वयं ही पीड़ित नहीं होता है, अभी तो उसका संपूर्ण जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके साथ उसका परिवार नष्ट हो जाता है, उनका भी अस्तित्व मिट जाता है, और इस कारण वो अपने अच्छे कर्मों को भी भोगने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या आपने कभी सत्य पर ध्यान दिया है शनिदेव? आपके नेत्र खुलते हैं तो मात्र और मात्र दृष्टि डालने के लिए, किसी के अच्छे कर्मों को देखने के लिए क्यों नहीं खुलते आपके नेत्र? आपने मेरे पिता ऋषि दधीचि पर उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उन पर अपनी दृष्टि का बोझ तो डाल दिया, किंतु उन पुण्य कर्मों का फल कहाँ दिया, जिनके कारण आज ये सृष्टि सुरक्षित है? आपने मेरी माता के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के अनुसार उनके भाग्य को नियत किया और उन पर भी दृष्टि डाल दी। किंतु एक क्षण के लिए यह नहीं सोचा आपने कि उस महान स्त्री ने अपने स्वामी को जगत कल्याण हेतु अपना प्राण दान देने की अनुमति दे दी। हमारा ब्रह्मांड संकट में है, अर्थात हमारा परिवार संकट में है देवी, और इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। इतना महान कर्म किया है उन्होंने, इसका कोई फल कहाँ आपने दिया शनिदेव? तो आप अपने नेत्र को लेकर कर्म फलदाता, क्या ये पक्षपात नहीं है, अन्याय नहीं है कि एक नवजात शिशु से उसका सर्वस्व छीन लेना? क्या ये अन्याय नहीं है? बताइए मुझे। खोलिए अपने नेत्र और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए शनिदेव। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में मैंने बहुत विलंब कर दिया प्रभु, बहुत विलंब कर दिया। प्रभु अपने इस भक्त पर कृपा कर पूर्ण स्वरूप के दर्शन दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। कृपा करिए प्रभु, मुझ पर कृपा करिए। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओ भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ, दधीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी के जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवम नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ तदीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिपलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। लीजिए प्रभु, अपना अस्त्र पुनः धारण कीजिए और मैं जिस दंड के योग्य हूँ मुझे वो दंड दीजिए प्रभु, मुझे वो दंड दीजिए। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां। मुझे दंडित कीजिए प्रभु, मुझे दंडित कीजिए। आप प्रभु मुझे जो भी दंड देंगे सहर्ष स्वीकार होगा। इसका तो यही एकमात्र दंड है शनिदेव कि आपको अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मनुष्य के बुरे कर्मों के दंड के साथ आपको उसके अच्छे कर्मों का सुख भोगने का अवसर भी प्रदान करना होगा। और जो मनुष्य वर्तमान जीवन में सत्कर्म की ओर प्रेरित हो, उनके पूर्व के पापों को घटने की संभावना भी होनी चाहिए। व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, अपितु उसकी भूल को सुधारने के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं आज से आपके प्रभाव पर नियंत्रण रखने के लिए 6 प्रमुख अवस्थाएं निर्धारित करता हूं, जिनमें प्रथम अवस्था यह है कि आज से व्यक्ति की शिशु अवस्था में आपकी दृष्टि उसे प्रभावित नहीं कर सकेगी। द्वितीय अवस्था आपके 7.5 अर्थात आपकी ग्रह दशा का योग मनुष्य के जीवन में 7.5 वर्षों तक ही उसे प्रभावित करेगा। तृतीय अवस्था 7.5 की ग्रह दशा मनुष्य के जीवन में 30 वर्षों में एक ही बार उसे प्रभावित कर सकेगी। चतुर्थ अवस्था 7.5 का ये योग क्रमशः 3 चरणों में प्रकट होगा। लोह जो अत्यंत कठिन होगा, ताम्र जिसका प्रभाव मध्यम स्तर का होगा, और स्वर्ण जो सुख में फल देकर जाएगा। पंचम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था यह है, मनुष्य की कुंडली में आपकी महादशा मात्र 18 वर्षों के लिए ही हो सकेगी, और इस महादशा में आप मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करेंगे। और षष्ठम अवस्था यह है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित कर यदि अपने कर्मों को सुधारने हेतु पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से कुछ निर्धारित उपाय करेगा, तो आप उस पर अपनी दृष्टि के प्रभाव को क्षीण कर लेंगे। और ये 6 प्रमुख उपाय इस प्रकार होंगे। प्रथम, पीपल के वृक्ष को रोपना एवं नियमित रूप से जल देकर उसे सींचना, उसकी देखरेख करना। द्वितीय, संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना और आपके नाम का जाप करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना। तृतीय, दीन दुखियों की सहायता करने हेतु काले वस्त्र एवं घड़ाऊ आदि का दान देना। चतुर्थ, गौ माता की पूजा करना और सभी प्रकार से उनकी सेवा करना। श्वान एवं काक को आहार प्रस्तुत करना। पंचम, समाज में निसहाय
आश्रय विहीन मनुष्य की सहायता एवं सेवा करना, और षष्ठम सत्कर्म करते हुए अपने समस्त कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना। जो भी इन उपायों को करेगा उन पर आप अपनी दृष्टि के प्रभाव को अवश्य क्षीण करेंगे। कहिए शनिदेव, आपको स्वीकार है दंड? वो नहीं होते जो व्यक्ति की जानकारी में होते हैं। कई बार व्यक्ति से जाने अनजाने में भी कर्म होते हैं, व्यक्ति को उसका भी फल अवश्य मिलता है। इस संबंध में मैं आपको ऋषि करमदास की कथा सुनाता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ऋषिवर, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम प्रभु प्रभु प्रणाम प्रभु। मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ प्रभु, कृतार्थ हुआ। ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहिए, क्या वरदान चाहते हैं आप? मैं आपसे क्या वरदान मांगू प्रभु? मुझे तो आप पर अटल आस्था है और मेरा ये विश्वास है कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे सुफल प्राप्त होगा। इसीलिए प्रभु, मेरी 12 वर्षों की इन कठोर तपस्या के फलस्वरूप आप मेरे पूर्व के बुरे कर्म मिटाने का वरदान दीजिए, जिससे मैं पुनः आपकी तपस्या में लीन होकर सत्कर्म करने में सक्षम बन सकूं। ऋषिवर, आप मुझसे जो वरदान मांग रहे हैं उस पर पुनः विचार कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य के कर्मों के फल का निर्धारण मेरी इच्छा अनुसार हो, यही उचित है। प्रभु, मैं अपने कर्मों के आधार पर स्वयं को आपके धाम पहुंचाने के योग्य बनाना चाहता हूं। इसीलिए मेरी तपस्या के फल स्वरूप आप मेरे पूर्व के बुरे कर्म नष्ट करने का वरदान दीजिए, और फिर यदि कुछ कर्म शेष भी रह गए तो मैं पुनः आपकी तपस्या करूंगा। और इस प्रकार मैं जब तक अपने समस्त बुरे कर्म मिटाकर आपकी शरण में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं इसी प्रकार इसी विचार पर दृढ़ रहकर अपने कर्म अर्थात अपनी तपस्या में टिका रहूंगा। ऋषिवर, इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। आप तो मुझसे अपने बुरे कर्मों को मिटाने का वरदान पाने पर ही अडिग हैं, जिससे आप पुनः मेरी तपस्या कर मेरे निकट पहुंच सके। किंतु यदि मैं आपके पूर्व के बुरे कर्मों को मिटा भी दूं, तो इस तपस्या की अवधि में आपने इस पर्वत को अपनी तपोशक्ति का भार सहने पर विवश कर इसे अपार कष्ट दिया है। इसलिए आपकी इस तपस्या की अवधि में आपसे हुए बुरे कर्म के फल को भोगने हेतु आपको इस पर्वत को 12 वर्षों तक अपने शीश पर धारण करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। तो देखा आपने शनिदेव, व्यक्ति का कर्म फल वो व्यक्ति के कर्म फल ही हैं जो उसे मिले वरदान को श्राप एवं श्राप को वरदान बना सकते हैं। किसी को दंड या फल देते समय आपको इस सत्य का भी सदा स्मरण रखना चाहिए। मैं समझ गया प्रभु, ये आपका दंड नहीं अपितु ये तो वरदान है मेरे लिए। आपके द्वारा मुझे नियंत्रित किए जाने के फलस्वरूप अब मुझसे कभी किसी प्राणी के लिए अन्याय नहीं होगा। आपके ऐसे वरदान रूपी दंड के लिए मैं आपको शत शत नमन करता हूँ प्रभु, शत शत नमन करता हूँ। और प्रभु, मैं वचन भी देता हूँ कि जो भी भक्त धर्म पथ पर अग्रसर रहते हुए आपकी उपासना करेंगे, आपके नाम का जाप करेंगे, मैं उन्हें अपनी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। प्रभु, स्वामी की जिस दृष्टि को आपने अभी नियंत्रित किया, उसे मैंने ही श्रापित कर अनिष्टकारी बना दिया था। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि कृपा कर मेरे श्राप को भी नियंत्रित कर दीजिए
मुझे मेरी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से शनिदेव की सामान्य दृष्टि किसी को अहित नहीं करेगी। जब आपकी वक्र दृष्टि किसी पर लक्षित होगी तभी उसका अनिष्ट होगा। इसलिए शनिदेव देवी, आज से आप दोनों एक दूसरे के साथ निश्चिंत होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जय नाथ निहाल। प्रभु पिपलाद की जय, प्रभु पिपलाद की जय। आज जय जयकार तो यहाँ शनिदेव की होनी चाहिए। आज के पूर्व शनिदेव की दृष्टि पर नियंत्रण अवश्य नहीं था, किंतु इन्होंने कर्म की प्रधानता से कभी मुख नहीं मोड़ा, कभी किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। कर्म फलदाता होने के नाते अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटे। ऐसे देवता तो ईश्वर के समान उपाधि पाने के योग्य हैं। और आज से आपको शनिदेव ही नहीं अपितु शनीश्वर के नाम से भी जाना जाएगा। और सभी की दृष्टि में आपका स्थान ईश्वर समान होगा। प्रभु तं नमामि शनैश्चरम्। यः पुरा नष्ट राज्याय नलाय प्रददौ किल स्वप्ने तस्मै निजं राज्यं स मे सौरिः प्रसीदतु। केशनीलाञ्जन प्रख्यममन चेष्टा प्रसारिणं छाया मार्तण्ड सम्भुतं नमस्यामि शनैश्चरम्। नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णां जनमेचकाय श्रुत्वा रहस्यमभवकामदश्च फलप्रदो मे भवे सूर्यपुत्रम्। नमस्ते मन्दसंज्ञाय शनैश्चर नमोऽस्तु ते प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। अर्थात प्रभु पिपलाद का जन्म शनि दृष्टि को नियंत्रित कर शनि देव को शनीश्वर की उपाधि प्रदान करने के लिए हुआ था। हाँ गौरी पुत्र, अपने पिपलाद अवतार में सर्वप्रथम प्रभु ने काल सर्प योग को नियंत्रण करने के उपरांत शनि दृष्टि को भी नियंत्रण किया और मनुष्य को मानवता की एक सीख भी प्रदान की, जिसके अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है कि वो अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखे, अन्यथा उनकी शक्तियों का प्रयोग भलाई के स्थान पर बुराई के लिए ही होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो।
लंकेश ने सर्वथा उचित कहा। अपनी शक्ति के सदुपयोग के प्रति सभी को सदैव सजग रहना चाहिए। कभी उस शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिसे सुधारना संभव हो और वो अक्षम भूल व्यक्ति को उसके विनाश की ओर ले जाए। प्रभु के ये सीख यदि लंकेश आत्मसात कर ले तो उनका उद्धार हो जाए। मात्र शक्ति ही नहीं, नियंत्रण तो जीवन के प्रत्येक पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के क्रोध, जीवा, इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने से वो अन्य मनुष्य को कष्ट देता है, उन पर अन्याय करता है, जो धर्म के विरुद्ध होता है। और उचित धर्माचरण तो यही है जिससे व्यक्ति ईश्वर एवं स्वयं को आनंदित तो रखे ही, किंतु उसका व्यक्तित्व तो ऐसा भी होना चाहिए जिससे संपूर्ण संसार को सुख प्रदान कर सके। इसका ध्यान सभी को सदैव रखना चाहिए। आपने सुना गौरी पुत्र, प्रभु पिपलाद ने अपने वचनों से आपको ही सीख दी है। कहीं आप अपने सुपथ से भटक कर कोई भूल तो नहीं करने जा रहे हैं? लंकेश कदाचित स्वयं में कोई सुधार नहीं लाएंगे। प्रभु पिपलाद के उदाहरण से भी ये स्वयं को नियंत्रित करने का अर्थ नहीं समझ सके। तो ये थी कथा मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के 19 अवतारों में से प्रथम अवतार प्रभु पिपलाद की, जिनकी दया दृष्टि से शनिदेव शनेश्वर कहलाए। जय शिव शंकर शंभू। लंका के मार्ग में अभी दूरी शेष है गौरी पुत्र, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। दशानन, जल ग्रहण कीजिए। आप चिंता मत कीजिए लंकेश। प्रभु महादेव की महिमा का गुणगान करते हुए अर्ध दिवस में हम लंका के लिए आधा मार्ग पूर्ण कर चुके हैं और दिवस के अंत होने तक हम लंका भी अवश्य पहुंच जाएंगे। बस आप इतना कीजिए कि प्रभु शिव शंकर के अवतारों की कथा सुनाते रहिए। कलश से जल छलका तो कीचड़ उत्पन्न हो गया। कभी कभी किसी को थाम कर रखना नहीं, छोड़ना ही उचित होता है। मुझे वो युक्ति सूझ गई जिससे लंकेश प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। और अपना ये उद्देश्य कदाचित इस कलश को छोड़ने से ही प्राप्त कर सकूंगा मैं। ओह, मेरा कलश! आप चिंता मत कीजिए लंकेश, मैं अपना कलश ढूंढ कर ले आऊंगा। आप आगे बढ़िए। उचित है गौरी पुत्र, मैं और विलंब नहीं कर सकता। ये रहा मेरा कलश और मेरी युक्ति के अनुसार इससे जल भी प्रवाहित हो रहा है। हे गंगा मैया, आप अपने इस जल प्रवाह को लंकेश रावण से आगे पहुंचा दीजिए, जिससे वहाँ कीचड़ का दलदल उत्पन्न हो जाए और लंकेश उसमें धंसने लगे और मुझे प्रभु के आत्मलिंग को सौंप दें, अथवा आत्मलिंग को सुरक्षित रखने हेतु उन्हें स्वयं यहाँ भारत भूमि में ही स्थित कर दें। मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए आपको शत-शत धन्यवाद गंगा मैया। क्या हुआ गौरी पुत्र, कहाँ रह गए आप? अपना कलश नहीं ढूंढ पा रहे क्या? कलश तो यही है लंकेश, मेरे नेत्रों के समक्ष ही, बस उसे उठाकर लाना ही शेष है। मैं अभी आपके निकट पहुंच जाऊंगा।
तब तक आप विचार कीजिए कि प्रभु महादेव के किन अवतार की कथा सुनाने वाले हैं आप मुझे। उनके शेष 18 अवतारों में से किसी एक अवतार की कथा का चुनाव करना होगा ना आपको। उचित है गौरी पुत्र। लंकेश प्रभु के विचारों में ऐसे खो गए हैं कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं है कि वो दलदल की ओर बढ़े जा रहे हैं। सावधान लंकेश, आगे कीचड़ है। ये साधारण कीचड़ मुझे क्या रोकेगा गौरी पुत्र। आप अवश्य सतर्क होके आइएगा। उचित है लंकेश, किंतु आप मुझे ये तो बताइए कि आप प्रभु के किन अवतार की कथा सुनाने वाले हैं। प्रभु शिव शंकर शंभू के प्रत्येक अवतार और उनकी कथा सर्वथा अद्भुत है गौरी पुत्र। इसलिए मैं इसी विचार में उलझा हूँ कि मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं। आप निश्चिंत रहिए गौरी पुत्र, मैं अभी ये कीचड़ को कुछ ही समय में पार कर लूंगा। आप चिंता ना कीजिए गौरी पुत्र, मैं अपने पौरुष से और अपने बल के आधार पर इस साधारण कीचड़ को सरलता से पार कर लूंगा। प्रभु के आत्मलिंग को सहज के रखना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, आप तो इस कीचड़ से सुरक्षित निकलने के स्थान पर इसमें और धंसते जा रहे हैं। आप भूल रहे हैं गौरी पुत्र, लंकेश रावण हूं मैं। ऐसा साधारण दलदल मुझे अधिक समय तक उलझा कर नहीं रख सकता। आप देखते जाइए गौरी पुत्र, मैं कैसे कुछ ही समय में इससे बाहर निकल आता हूं। क्या मैं आपकी कुछ सहायता करूं लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। लंकेश, मेरा एक सुझाव स्वीकार कीजिए। आप प्रभु के आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए और मेरा हाथ थाम कर आप बाहर आ जाइए। नहीं, मैं आत्मलिंग तो किसी को नहीं दूंगा और मैं स्वयं अपना ध्यान रखने में सक्षम हूँ। हट मत कीजिए लंकेश, प्रभु पिपलाद के उन वचनों का स्मरण कीजिए जब उन्होंने कहा था कि हमें ये सीख भी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए कि कब किसे थाम कर रखना और कब उसे छोड़ देना उचित होता है। मुझे भली भांति स्मरण है गौरी पुत्र, किंतु ये अभी छोड़ने का समय नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है गौरी पुत्र, मैं इस दलदल से अवश्य बाहर निकलूंगा। और यदि किसी कारण ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी अंतिम श्वास तक प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को स्वयं से कदापि विलग नहीं करने दूंगा। लंकेश, ये दलदल तो संकटमय प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे, आप प्रभु के आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए और मेरा हाथ थामकर मुझे आपको इस दलदल से बाहर निकालने में सहायता करने दीजिए। अन्यथा आपका ये हट आपको और प्रभु के आत्मलिंग को क्षति पहुँचाने का कारण बनेगा। भले ही मेरे ऊपर कैसा भी संकट आ जाए, मैं कदापि विचलित नहीं होऊंगा गौरी पुत्र। और अब यह आत्मलिंग लंका पहुंचने को उपरांत ही मेरे हाथों से नीचे उतरेगा। जय शिव शंकर शंभू। इस दलदल के कारण असफल होना स्वीकार नहीं है मुझे। मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका पहुंचा कर ही रहूंगा। इसे इनकी निष्ठा कहूँ अथवा हट, यदि ऐसी एकाग्रता से कोई धर्म का कार्य करे तो वो तो संसार का महान धर्मात्मा बन जाए। लंकेश, मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध कर रहा हूँ, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए आप। और मैं भी पुनः कह रहा हूँ कि जब तक मेरा जीवन शेष है मैं आत्मलिंग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। इस अवस्था में तो कहीं लंकेश के प्राण ही संकट में ना आ जाए। इस दलदल के भीतर श्वास लेने में असमर्थ हो रहे हैं।
कहीं प्राणवायु से वंचित हो जाने के कारण वो अपने प्राण ही ना खो बैठे। अर्थात अब मुझे ही कुछ करना होगा। सून जी, सहायता कीजिए। अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा एवं एकाग्रता का प्रदर्शन कर लंकेश ने एक बार फिर मुझे इनका विघ्नकर्ता बनने के स्थान पर विघ्नहर्ता बनने पर विवश कर दिया। आपको इस कीचड़ से तो बाहर निकाल दिया मैंने लंकेश, अब इस कीचड़ को भी आपसे विलग करने की अनुमति दीजिए मुझे। आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं थी गौरी पुत्र। मैं इस दलदल से स्वयं ही बाहर आ जाता, चाहे मुझे उसके लिए इसमें सदियां ही क्यों ना बितानी पड़ती। मैं तो इस बात से अचंभित हूँ लंकेश कि दलदल में पूर्ण रूप से समाहित होने का संकट उत्पन्न होने पर भी आपने प्रभु के आत्मलिंग को तनिक भी क्षति नहीं पहुँचने दी। उन्हें जिस प्रकार संभाल कर सुरक्षित रखा आपने, उसकी प्रशंसा मैं क्या कहकर करूं कि ये आपकी अपार निष्ठा थी, आपका हठ था अथवा आपकी भक्ति की एकाग्रता। भक्ति में एकाग्र रहने का सर्वोच्च महत्व है गौरी पुत्र, और मेरी भक्ति की एकाग्रता तो उससे भी अधिक है, जिन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मेरी भक्ति अतुलनीय है। किंतु आप मुझे ये तो बताइए कि आप पिताश्री के किस भक्त का उल्लेख कर रहे हैं? और किसका? स्वयं प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के अवतार, उनके सहायक नंदी जी का। ओह, नंदेश्वर जी। फिर तो आप अगली कथा उन्हीं की सुनाइए लंकेश। गौरी पुत्र, प्रभु शिव शंकर शंभू के और भी तो अन्य अवतार हैं। नंदी जी की कथा के पूर्व आप उन अवतारों की तो कथा सुन लीजिए। अब जब नंदी जी का प्रसंग आपने आरंभ कर ही दिया है, तो सर्वप्रथम उन्हीं की कथा सुना दीजिए ना लंकेश। और इसमें तो आपको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए लंकेश, क्योंकि अभी आपने स्वयं ही कहा है कि नंदेश्वर जी भी पिताश्री के अन्य अवतार ही हैं। विचित्र बात है गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप नंदी की कथा सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं, उसी प्रकार एक समय में मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू अपने इस अवतार के लिए आतुर हो रहे थे। अच्छा, किंतु क्यों हुआ था ऐसा लंकेश? क्योंकि उस समय समस्त भक्त प्रभु की आराधना अथवा तपस्या किसी न किसी वरदान की आशा में ही करते थे, किंतु प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू तो बस इतना ही चाहते थे कि उनसे जुड़ाव हेतु उनका कोई परम भक्त उनकी भक्ति में लीन रहे और मेरे समान संसार के समक्ष प्रभु की भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करे। किंतु दुर्भाग्यवश उस समय मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। किंतु इससे नंदी जी की कथा और उनके अवतार का क्या संबंध है? प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू को मेरे समान परम भक्त का साथ प्राप्त हो, इसलिए नंदी जी को अवतार तो लेना ही था, क्योंकि वो पूर्ण समर्पण भाव से एकाग्रचित्त होकर प्रभु की निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण देने जा रहे थे। किंतु वो एक ऐसे परम भक्त का साथ पाने के लिए प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू का तत्पर होना आपकी माता के रोष का कारण बना। स्वामी, आज इन पुष्पों को देखकर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा जैसे ये पुष्प अपने पूर्णता उल्लास में प्रकट हुए हैं। साधारण। स्वामी को ये पुष्प मात्र साधारण ही प्रतीत हो रहे हैं। आज का दिवस
मुझे अन्य दिवसों से भिन्न प्रतीत हो रहा है ना स्वामी? शांत। अच्छा स्वामी, आप मुझे ये तो बताइए, मैं आपको मंदार एवं जूही में से किन पुष्पों की माला समर्पित करूं? श्रद्धालु। मेरी उत्सुकता शांत करने की कृपा कीजिए स्वामी। आपको कौन अधिक प्रिय है, मैं अथवा ये पुष्प? कोई ऐसा जो सबसे भिन्न हो। भिन्न हो? संपूर्ण जगत में सबसे विशेष। मैं आपसे प्रश्न कुछ और पूछ रही हूँ और आप उत्तर कुछ और दे रहे हैं स्वामी। स्वामी, आप मुझे ये तो बताइए कि आपको क्या हुआ है, किस विचार में डूबे हैं आप? साधारण, शांत, श्रद्धालु, भिन्न, क्या अर्थ है इनका? मुझे ज्ञात नहीं कि मैं कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं आपको मैं किसके विचित्र विचारों में लीन हूँ। आपके मन में जो भी है आप मुझे नहीं तो किसे बताएंगे स्वामी? इसीलिए आपके मन में जो भी विचार है मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं आपको अपना अनुभव कैसे समझाऊं। ये सत्य है कि आप मेरी अर्धांगिनी हैं, मेरे साथ हैं, किंतु कुछ समय से मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है। ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं उनके साथ हूँ, फिर भी मेरे स्वामी को ऐसा आभास हो रहा है जैसे वो सर्वथा एकाकी है। क्या अन्य किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा? क्या देवी सरस्वती का सानिध्य प्राप्त होने पर भी ब्रह्मदेव को कभी ऐसा आभास होता होगा? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है उनके साथ ऐसा कदापि नहीं हुआ होगा। क्या देवी लक्ष्मी के उनके साथ होने पर भी क्या भ्राता श्री हरि नारायण को कभी ऐसे एकाकीपन का अनुभव हुआ होगा? यदि उन्हें उनके जीवन में किसी अन्य की रिक्तता का आभास हो रहा है तो मैं भी उनके लिए पुष्प एकत्रित कर उनके लिए माला क्यों बनाऊं? मेरे यहाँ होते हुए भी यदि स्वामी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो यहाँ एकाकी है, जैसे मैं उनके लिए अदृश्य हो गई हूँ, तो फिर ठीक है, मैं भी उनसे अपने नेत्र फेर कर उनकी ओर देखूंगी भी नहीं। मैं ये पुष्पमाला बनाऊंगी अवश्य, किंतु ये मैं उन्हें समर्पित नहीं करूंगी। एक पुष्प भी भेंट नहीं करूंगी मैं उन्हें। अपने वचनों से तो वो अपने भीतर का रोष प्रकट कर रही हैं, किंतु उनके हृदय में महादेव के लिए मात्र प्रेम ही है। यही तो है उनके प्रेम की सुंदरता कि अपने रोष की इस अवस्था में भी अपने आप को प्रभु की सेवा करने से कहाँ रोक पा रही हैं वो। अपने स्वामी के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करती हूँ मैं, फिर भी स्वामी को एकाकी प्रतीत हो रहा है। अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता का आभास हो रहा है। उचित है, फिर आज से मैं स्वामी के भोजन की तनिक भी चिंता नहीं करूंगी।
बस जो खीर उन्हें प्रिय है बस वही बनाऊंगी, और कुछ नहीं। उनके कारण अपना एक भी अश्रु नहीं छलकने दूंगी मैं। प्रतीत होता है स्वामी कि प्रभु महादेव एवं देवी पार्वती के मध्य अकारण ही कोई मतभेद उत्पन्न हो गया है। कदाचित देवी पार्वती महादेव को समझने में कोई भूल कर रही हैं, इसलिए इतनी दुखी है। इसलिए मुझे उनके निकट जाकर उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि देवी पार्वती तो जगत जननी है। इसलिए यदि वो दुखी हो गई तो उनके दुख से प्रभावित होके उनके साथ समस्त सृष्टि भी जैसे मुरझा जाएगी। आपको कौन अधिक प्रिय है, मैं अथवा ये पुष्प? कोई ऐसा जो सबसे भिन्न हो। एक विचित्र, एक अपूर्णता का आभास हो रहा है। मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है। एकाकी उचित है फिर, यदि स्वामी को एकाकीपन का इतना ही आभास हो रहा है, किसी को मेरी आवश्यकता कैलाश में ही नहीं है, तो मैं भी अपने पिताश्री के यहाँ चली जाऊंगी। देवी पार्वती जब प्रथम बार कैलाश से इसी प्रकार गई थी तो इसका अत्यंत ही भयावह परिणाम सबके समक्ष प्रस्तुत हो गया था। चिंतित हूँ कहीं इस बार भी उनके पिताश्री महादेव एवं माता के मध्य अलगाव की एक स्थिति ही उत्पन्न हो गई लंकेश, क्योंकि जहाँ एक और पिताश्री अपने जीवन में एक सच्चे भक्त की रिक्तता के एकाकीपन का अनुभव कर रहे थे, वही माता तो कुछ और ही समझकर पिताश्री पर अब संदेह प्रकट कर आहत एवं दुखी हो चुकी थी। स्वामी, महादेव के ही किसी वचनों के कारण देवी पार्वती इतनी आहत हुई हैं। इसलिए मुझे ही उनके निकट जाकर उन्हें सांत्वना देनी होगी, अन्यथा सृष्टि संकट में आ जाएगी। एक विचित्र, एक अपूर्णता का आभास हो रहा है। मुझे अपना जीवन एकाकी प्रतीत हो रहा है। एकाकी प्रतीत हो रहा है। देवी पार्वती, अपने हृदय में इतना दुख धारण किए, अपने नेत्रों में अश्रु लिए, आप ये जो खीर बना रही है महादेव के लिए, क्या इसकी मिठास के साथ महादेव को छिपे इसमें आपके दुख का आभास नहीं होगा? महादेव ने मुझसे जो वचन कहे उनका श्रवण कर मैं कितनी दुखी हूँ, ये तो उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए ना। महादेव ने मुझसे कहा कि मेरा सानिध्य प्राप्त करके भी उन्हें एकाकीपन का आभास है, उन्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की आवश्यकता है। ये क्या कह रही हैं आप देवी पार्वती? कहीं आपसे उन्हें समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? हाँ देवी पार्वती, आपके अतिरिक्त महादेव किसी अन्य का विचार करे ये कैसे संभव है? क्योंकि आप तो महादेव के हृदय में वास करती हैं और आपके अतिरिक्त एकमात्र देवी गंगा ही है जिन्हें अपने पावन जलधारा को पृथ्वी पर प्रवाहित करने हेतु महादेव की जटाओं में स्थित होकर उनके समीप रहने की अनुमति प्राप्त है। हाँ, और उनके मस्तक पर तो चंद्रमा विराजमान है, और उनकी तो अनेकों सहभागिनियां हैं। कहीं वो उन्हीं से तो प्रेरणा प्राप्त नहीं कर रहे? आप व्यर्थ ही इतनी चिंतित और दुखी हो रही हैं। मुझे विश्वास है ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रही हैं, किंतु भ्राता महादेव के हृदय में क्या है इसका और अनुमान लगाने के पूर्व मैं स्वयं उनके निकट जाकर उन्हीं से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करती हूँ। प्रणाम महादेव। भ्राता,
क्या किसी बात को लेकर आपका हृदय द्रवित है? देवी पार्वती। मुझे एकाकीपन का आभास सता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे अपने जीवन में किसी अन्य की आवश्यकता है। बस यही मेरे व्यथा का कारण है। अर्थात ये सत्य है, महादेव किसी का साथ पाने के लिए इतने अधीर हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी स्वामी को खीर का प्रसाद नहीं प्रस्तुत करूंगी। देवी पार्वती का कोप भी अद्भुत ही है, जो बार बार महादेव के प्रति उनके प्रेम का रूप धारण कर प्रकट हो रहा है। मुझे ज्ञात है, स्वामी के मेरे समक्ष होने पर मैं उनसे कितनी भी कुपित क्यों ना हो जाऊं, मैं स्वयं को उनकी सेवा करने से कदापि नहीं रोक सकूंगी। इसीलिए अब यही उचित होगा कि मैं शीघ्र कैलाश छोड़कर अपने पिताश्री महाराज हिमावत के निवास पर चली जाऊं। तब ज्ञात होगा इन्हें कि एकाकीपन क्या और कैसा होता है। नहीं, यदि भ्राता महादेव और देवी पार्वती विलग हो गए तब तो घोर अनर्थ हो जाएगा, और ये अनर्थ न केवल उनके जीवन में ही होगा अपितु सृष्टि को भी इसका परिणाम भोगना होगा। मुझे किसी भी मूल्य से इस अनर्थ को रोकना ही होगा। ये स्थिति तो निरंतर विकट होती जा रही थी, क्योंकि कोई भी ये ज्ञात नहीं कर सका कि पिताश्री को तो मात्र अपने परम भक्त का सानिध्य प्राप्त करने की उत्सुकता थी, और उनकी उस मनोदशा को सभी समझने में असमर्थ हो रहे थे। हाँ गौरी पुत्र, वो एक ऐसी स्थिति थी जब नारायण और ब्रह्मदेव भी प्रभु की इच्छा को समझ नहीं पा रहे थे। प्रणाम नारायण, प्रणाम ब्रह्मदेव। अब तो आप दोनों को भी ये ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ मेरी कैसी अवहेलना हुई है। अब आप दोनों ही बताइए, क्या आप मेरा एक पल भी यहाँ उपस्थित रहना उचित होगा? शांत हो जाइए देवी पार्वती, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। कभी कभी हमारे नेत्र जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि महादेव द्वारा बोले गए शब्दों को समझने में आपसे कोई भूल हुई हो। आपने मात्र कुछ शब्द सुनकर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मैं नारायण से सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव के शब्दों का अर्थ वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। अच्छा, तो अब आप ही स्पष्ट कर दीजिए उनके शब्दों का तात्पर्य। मेरा प्रश्न सुनकर निरुत्तर हो गए ना आप दोनों? इस प्रकार शांत मत रहिए, समझाइए मुझे स्वामी के शब्दों का अर्थ। यदि आप भी कुछ कहने में असमर्थ हैं, तो फिर आप अपने भोलेनाथ को उचित ठहराने का प्रयास मत कीजिए। किंतु उन्हें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ कि मेरी उपस्थिति होने पर भी उन्हें एकाकीपन का आभास हो रहा है। तब तो मेरा यहाँ एक पल भी रुकने का कोई औचित्य नहीं। और अब आप में से कोई भी मुझे यहाँ रोकने का तनिक भी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से प्रस्थान करने का निर्णय ले चुकी हूँ। अद्भुत सौंदर्य है। अद्भुत। दक्ष, तेजस्वी, एकाग्रचित्त एवं क्रियाशील, इनमें तो सभी गुण हैं जो एक परम रक्षक में होने चाहिए। इसलिए परम रक्षक श्री प्रभु हरि नारायण आपको अपने परम भक्त के रूप में गरुड़ का साथ प्राप्त है।
सौम्यता, पवित्रता, तेजस्विता एवं सौंदर्य अर्थात ये हंस उन सभी गुणों से संपन्न है जो ज्ञान के प्रतीक है। इसलिए समस्त ज्ञान के स्वामी, इसलिए श्री प्रभु ब्रह्मदेव को अपने परम भक्त के रूप में हंस का सानिध्य प्राप्त है। मुझे भी अपने जीवन में एक भक्त, एक सखा प्राप्त करने की इच्छा है जो साधारण, शांत एवं श्रद्धालु होने के साथ अनुपम हो, अनूठा हो और अन्य सभी से भिन्न हो। महादेव को कुछ और नहीं, मात्र एक भक्त, एक सखा की आवश्यकता का आभास हुआ था जो सदैव उनके साथ रह सके, उनकी सेवा कर सके, उनका वाहन बन सके। जैसे मेरे पास गरुड़ है और ब्रह्मदेव के पास हंसराज। अब जब सत्य उजागर हो ही गया है तो आपकी चिंता भी अवश्य दूर हो गई होगी देवी पार्वती। भोलेनाथ तो वास्तव में ही बहुत भोले, मुझे अपनी इतनी छोटी सी चिंता नहीं समझा सके। और मैंने भी तो उनके शब्दों के अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या नंदी जी का साथ प्राप्त करने के लिए मामी जी और मामा श्री हरि नारायण उनके सहायक बने? क्योंकि वो तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर थे। अवश्य तत्पर रहते थे, क्योंकि उन्हें भी तो समय समय पर प्रभु की सहायता की आवश्यकता होती है। किंतु हमें नारायण पर केंद्रित ना होकर मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु की कथा में स्थिर रहना चाहिए। सत्य तो ये था कि उस समय नंदी जी को कोई ढूंढ कर नहीं ला सकता था, क्योंकि उनका उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। और आपके प्रिय मामा जी श्री हरि नारायण उस समय इस समस्या का समाधान ढूंढने में असमर्थ थे। वो तो मेरे पर पितामह ब्रह्मदेव थे जिन्होंने इसका सुझाव दिया। हमें महादेव को उनकी इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए उन्हें उनके परम भक्त से मिलवाना ही होगा। किंतु वो कौन है और कहाँ है जो महादेव के सखा बनने के योग्य है? महादेव के सखा तो वही हो सकते हैं जो महादेव के समान हो, किंतु शिव के अतिरिक्त इस समूचे संसार में ऐसा कोई नहीं जो संसार का भार संभाल सके। और फिर सखा तो वही होता है ना जो बिना कुछ कहे अपने सखा के मन के भाव को ज्ञात कर सके। किंतु प्रभु भोलेनाथ के मन में क्या है उनके अतिरिक्त कौन जान सकता है। अर्थात इस संपूर्ण घटनाक्रम का तो एक ही अर्थ है कि महादेव शीघ्र ही नवीन अवतार लेने वाले हैं। किंतु प्रभु तो तभी अवतार ले सकते हैं ना जब संसार में कोई इतना धर्मनिष्ठ और पवित्र हो जो महादेव के पिता बनने के योग्य हो। शिलाद, 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 शिलाद। मुझे विश्वास है शिलाद इस सौभाग्य के योग्य है। इस सृष्टि में वही एक श्रेष्ठतम शिव भक्त है और एक महान धर्मात्मा है। तो क्या ब्रह्मदेव का ये विश्वास उचित था? क्या वो ऋषि शिलाद ही थे जिनके यहाँ पिता श्री महादेव अवतार लेकर जन्म लेने वाले थे? तब तो पितामह ब्रह्मदेव के सुझाव पर स्वयं त्रिदेवियों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषि शिलाद ही प्रभु के अगले अवतार के पिता बनने वाले थे। किंतु ऐसा क्यों था लंकेश? क्योंकि जब उन्होंने ऋषि शिलाद के जीवन का ध्यान से अवलोकन किया तो उन्हें उसमें कुछ भी असाधारण दिखाई नहीं दिया।
कौन है ये ऋषि शिलाद जिनका उल्लेख ब्रह्मदेव कर रहे हैं? ब्रह्मदेव, ऋषि शिलाद में तो मुझे कुछ भी असाधारण नहीं प्रतीत हो रहा। फिर आप इन्हें धन कर्म में सर्वोच्च कैसे मान रहे हैं? इतने साधारण ऋषि प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? उनका साधारण प्रतीत होना ही तो उनकी असाधारणता है। सांसारिक लालसाओं से दूर रहकर एक साधारण जीवन का व्यापन करना कहीं अधिक कठिन कार्य होता है। एक बार आप विस्तार से उनके जीवन के प्रत्येक क्षण को मेरी दृष्टि से देखिए। जब अन्य सभी निद्रा में डूबे रहते हैं, तब अति निद्रा एवं आलस्य के विकार को त्याग कर ऋषि शिलाद ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी सैया को त्याग देते हैं। दिवस के आरंभ में अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रणाम भूमि माता। उनके समकक्ष के ऋषिगण जब अवकाश की बेला में सुख एवं आनंद में लीन रहते हैं, तब भी ऋषि शिलाद अपनी पूजा आराधना में ही लगे रहते हैं। जब अन्य सभी मनोरंजन एवं आनंद प्राप्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, ऋषि शिलाद ने किसी प्रकार के सांसारिक आनंद और न ही व्यर्थ विश्राम के विकार से प्रभावित होते हैं। उन्हें तो महादेव की पूजा में ही पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। जब अन्य सभी स्वादिष्ट व्यंजन एवं मिष्ठानों के प्रति आकर्षित होते हैं, ऋषि शिलाद एवं लालच रूपी विकारों से तनिक भी आकर्षित हुए बिना साधारण सात्विक भोजन प्राप्त कर आनंदित होते हैं। ऋषिवर, कर्म धर्म ज्ञान सब व्यर्थ हैं। धन प्राप्ति में रुचि रखिए। यहाँ आइए, कदाचित आपका भाग्य आपका साथ दे जाए। जब अन्य सभी धन एवं द्वैत क्रीड़ा के प्रति आकर्षित होते हैं, वहीं ऋषि शिलाद मोह माया के विकारों से स्वयं को सर्वथा मुक्त रखकर ज्ञान बांटने और उसका विस्तार करने के लिए तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, मेरा संध्या वंदन स्वीकार करें। जो जीवन में भूल कर भी किसी विकार से ग्रस्त नहीं हुए और ना ही किसी दोषपूर्ण व्यवहार से आकर्षित हुए, जो सदैव धर्म पथ पर पूर्ण एकाग्रता से अग्रसर रहे। संसार के अनेकों सात्विक एवं धार्मिक ऋषियों में एकमात्र ऋषि शिलाद है जो सबसे अनूठे हैं, क्योंकि विचार एवं आचरण में एकमात्र वो ही हैं जो संसार के सभी विकारों से परे हैं। क्योंकि ऋषि शिलाद संसार में अनेकों विकारों के मध्य अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी, जैसे आलस्य, अति निद्रा, मोह, लोभ, धन लोलुपता, इनसे कभी आकर्षित नहीं हुए। उनका आत्मनियंत्रण, उनकी धर्मनिष्ठा तो अतुल्य है और सभी विकारों से परे रहने का ये श्रेष्ठतम गुण एकमात्र ऋषि शिलाद में ही है। इसलिए वो साधारण होते हुए भी असाधारण है।
ये तो सर्वथा सत्य है। भावी युगों में भौतिक आकर्षण के मायाजाल में उलझकर किसी भी मनुष्य के लिए एक साधारण जीवन व्यतीत करना अत्यंत कठिन होगा। अनेकों प्रलोभन मनुष्य को भ्रमित कर उन्हें ईश्वर से दूर ले जाएंगे। इसलिए जो मनुष्य स्वयं को इन प्रलोभन से मुक्त रख समस्त विकारों से दूर रहेंगे, वही असाधारण कहलाएंगे और प्रभु कृपा के पात्र भी बनेंगे। जैसे कि अभी ऋषि शिलाद, जिन पर प्रभु की कृपा होने वाली थी। मैंने सत्य कहा ना लंकेश? आप उचित कहते हैं गौरी पुत्र। ऋषि शिलाद में कोई भी विकार नहीं था, इसलिए उस समय उनके समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं था और वो प्रभु की कृपा के योग्य भी थे। किंतु इसमें अभी भी बहुत बड़ी बाधा शेष थी। ऋषि शिलाद एक सन्यासी हैं, इसलिए उनका विवाह असंभव है। ब्रह्मदेव, फिर स्वामी ऋषि शिलाद के पुत्र के रूप में कैसे जन्म ले सकेंगे? इसका तो केवल एक ही उपाय है कि ऋषि शिलाद को महादेव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त करना होगा कि महादेव उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले। किंतु प्रभु, एक सन्यासी ऋषि जिसने पूर्व ही अपने परिवार का परित्याग कर दिया हो, वो एक पुत्र की कामना क्यों करेगा? आप सर्वथा उचित कह रही हैं देवी लक्ष्मी, किंतु हमें फिर भी कोई उपाय तो अवश्य करना होगा जिससे स्वामी अवतार ले सके, क्योंकि स्वामी को इस अपूर्णता के भाव के साथ देखना मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। तब तो हमें ऋषि शिलाद को संतान का महत्व समझाकर संतान प्राप्ति के लिए प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, आप देवराज इंद्र को आदेश दें कि वो स्वर्ग लोक में एक महायज्ञ का आयोजन करें और सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करें, और शेष उपाय आप मुझ पे छोड़ दीजिए। श्री हरि नारायण की क्या युक्ति थी? वो क्या करने जा रहे थे लंकेश? चतुराई भरी योजना का निर्माण कर अपने कार्य को सिद्ध करना, यही तो नारायण सदैव करते हैं। किंतु हम नारायण की बात फिर से क्यों कर रहे हैं? मुझे तो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु की कथा पर ही स्थिर रहना है। उनकी पूर्ण योजना तो केवल नारायण को ही ज्ञात थी, किंतु उनके सुझाव पर ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को स्वर्ग में महायज्ञ आयोजन करने को कहा और सभी महान ऋषियों को उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। और ऋषि शिलाद को निमंत्रण देने स्वयं नारायण ही उनके समीप चले गए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। कदाचित आप भी वहीं जा रहे हैं ना? कहाँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ ऋषिवर? वहीं जहाँ सभी जा रहे हैं। किंतु ऋषिवर जहाँ सभी जा रहे हैं, मैं भला वहाँ क्यों जाऊंगा? और वैसे भी मेरे प्रभु ने मेरा पथ निश्चित किया है, मैं तो उसी दिशा में जाऊंगा। उचित है। फिर तो मैं कहूंगा कि स्वयं भोलेनाथ ने आपको आमंत्रित किया है। जी हां, आपको ज्ञात है आज स्वर्ग लोक में एक महायज्ञ होने जा रहा है, जहां सभी ऋषि मुनि आमंत्रित हैं, जहां सभी पुण्य आत्माएं प्रस्तुत होंगी। वैसे आप भी पुण्य आत्मा प्रतीत होते हैं। आपके जैसे धर्मात्मा का मिलना तो अत्यधिक कठिन कार्य है, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको भी वहां जाना चाहिए, जहां सभी ऋषि मुनि एवं देवता एकत्रित हों। ऐसे स्थान पर जाना बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। किंतु ऋषिवर, मुझे मेरे प्रभु से
यही भेंट हो जाती है। उसके लिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है ऋषिवर, क्योंकि कभी कभी हमारी नियति हमें ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां हमारे धर्म के ज्ञान में वृद्धि होती है। और वैसे भी ज्ञानियों के मध्य तो महाज्ञान ही उजागर होता है ना। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। मैं आशा करता हूं कि हमारी अगली भेंट स्वर्गलोक के महायज्ञ में ही होगी। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु भोलेनाथ ने इस मंदिर में हमारे मिलने का संजोग इसी कारणवश बनाया था। फिर क्या हुआ लंकेश? मामा जी की योजना सफल हुई? क्या ऋषि शिलाद ने उस महायज्ञ में वो भाग लेने के लिए गए? हाँ, वो गए तो अवश्य थे गौरी पुत्र, किंतु उन्हें स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर ही रोक लिया गया। ऋषिवर, आपको यहीं रुकना होगा। भला क्यों? मैं भी देवराज इंद्र के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हूँ। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। आप स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आप भीतर नहीं जा सकते। एक धर्म परायण ऋषि का ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? ऐसा अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? अपमान क्यों हो रहा है यहाँ पर? नाथ, ये क्या किया आपने? ऋषि शिलाद का अपमान करवाकर उनके क्रोध को जागृत करवा दिया। नहीं देवी, ये तो मेरी ही योजना का भाग था और मैं आशा करता हूं कि वो सफल भी रहेगी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है उसके पश्चात तो ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य विवश हो जाएंगे। प्रणाम देवराज इंद्र। आपके द्वारपाल के अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं, किंतु मैं तो सदा ही विचार और आचरण से धर्मनिष्ठ और पाप रहित रहा हूं। प्रभु शिव की आराधना किए बिना मेरा एक दिन भी नहीं बीता। मैं एक सत्पुरुष की प्रेरणा से यहाँ महापुरुषों की संगति में ज्ञान अर्जित हेतु आया, उसका ये दुष्परिणाम प्राप्त हो रहा है मुझे। तो फिर आप ही बताइए देवराज इंद्र, आपके अनुसार मैं आपके स्वर्गलोक में प्रवेश करने के अयोग्य हूँ या फिर आपका स्वर्गलोक ही मेरे लिए योग्य नहीं है? ऋषिवर, आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। मेरे द्वारपालों ने जो कहा वो सर्वथा उचित है। आप स्वर्ग में इसलिए प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि आप बस मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी अपने द्वारपाल के कथन का समर्थन कर रहे हैं। ऋषिवर, दुर्भाग्यवश यही सत्य है। आप एक सन्यासी ऋषि हैं, अविवाहित हैं और संतान रहित हैं, इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने हेतु आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी, जिसके बिना स्वर्ग में प्रवेश करना असंभव है। और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बस तो ये है आपकी योजना भ्राता नारायण। इस प्रकार आप ऋषि शिलाद को संतान का महत्व समझाकर उन्हें संतान प्राप्ति हेतु महादेव के तप के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। प्रतीत होता है नाथ कि आपकी ये योजना शीघ्र ही सफल होने जा रही है। अर्थात सदैव सत्य कर्म करने के बाद भी निसंतान होने के कारण मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। हाँ ऋषिवर, मैं विवश संतान प्राप्ति के पूर्व स्वर्ग में आपका प्रवेश निषेध है। यदि यही स्थिर है देवराज इंद्र, तो मैं भी घोषणा करता हूँ कि मैं घोर तपस्या करूंगा।
नारायण, जो आपने सोचा था वही सफल होता प्रतीत हो रहा है। अब ऋषि शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की घोर तपस्या करने वाले हैं और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। उत्पन्न कर लूंगा। आप एक सन्यासी ऋषि अविवाहित हैं और संतान रहित, इसलिए आपके स्वर्ग में प्रवेश करने आपके पूर्वजों की अनुमति प्राप्त नहीं होगी और पूर्वजों की इस अनुमति के लिए संतान प्राप्ति अत्यंत अनिवार्य है। और अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जित अपनी तपोशक्ति से मैं एक अन्य स्वर्गलोक उत्पन्न कर लूंगा। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मामा जी की योजना असफल हो गई क्योंकि ऋषि शिलाद ने तो संतान प्राप्ति के स्थान पर एक नवीन स्वर्गलोक के निर्माण हेतु तपस्या करने का प्रण कर चुके थे। सदा शांत और सौम्य प्रतीत होने वाले धर्मनिष्ठ ऋषि शिलाद, जिनके मन में देवराज के उन वचनों ने वज्रपात का कार्य तो अवश्य किया, किंतु उन वचन रूपी वज्रपात की अग्नि अब ऋषि शिलाद के व्रण के रूप में प्रस्फुटित होने जा रही थी, क्योंकि देवताओं ने यह सोचा भी नहीं था कि ऋषि शिलाद के साथ जो वो करने जा रहे थे उसका परिणाम उन्हीं पर भारी पड़कर वो समस्त सृष्टि के लिए संकट का एक कारण बन जाएगा। कुछ कार्य के परिणाम भले ही विपरीत निकल जाएं, किंतु यदि उसका उद्देश्य परहित एवं जन कल्याण है तो वो भविष्य में अवश्य ही लाभकारी